नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को सुन लें। चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुन लें। और ध्यान से सुनने के बाद अपनी अपनी बातों पे ज़रा गौर से ध्यान कर लें कि करने के लिए मैंने क्या सोचा और क्या मुझे अब करना है। देखो, हम चाहते थे कि अच्छे से हम इस जो यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे हैं या हम लोगों को बता रहे हैं, या हम लोगों को अपनी सच्चाई बता रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए समझना बड़ा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो मैं वाक्य बताने जा रहा हूँ, दिल्ली सदर बाज़ार, दिल्ली 6, पहाड़ी धीरज, डिप्टीगंज के पास, गली बरना 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 गली के पास बस्ती नंदराम है। वहाँ का ये सारा वाक्य थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर सुनना जरूर। अब सुनो जी, कहानी कैसे क्या होती है। आज मैं बता रहा हूँ, कल सारे इतने सारे चिट्ठे रखूंगा तुम लोगों के। एविडेंस की बात हो रही है ना, एविडेंस पे चलते हैं, अब खेलते हैं एविडेंस पे। देखो जी, एक आदमी मर्डर करके सजा खा के आए 20 साल के अंदर, तो समझ लो पूरे पूरे क्रिमिनल आदमी हो। वो हमारे घर के अंदर मट्टी का तेल डाल के हमारे अंदर आग लगाने आ रहे थे। दिखाओ वीडियो और करो काम। दूसरी बात कि मेरे घर के अंदर मुझे लोग, और जब मैंने धर्मशाला की कंप्लेंटें करी, तो मेरे घर के अंदर लोग करने आ रहे थे। मेरी वाइफ, मेरे छोटे वाले वाइफ की वाइफ को कंप्लेंट भी करी थी थाने के अंदर, तो पुलिस वालों ने हमको दबा के कंप्लेंट वापसी करवाई। हमारे घर में वारदात हुई थी। उसके बाद जब कंप्लेंट वापसी हुई, तो एसीपी विजय रस्तोगी ने फिर साथ में मिलके हमारे साथ शतरंज रचा। अगर मैंने कोई गुनाह करा होगा तो उसकी सज़ा खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो तुमने जो प्रॉपर्टियों के अंदर घपले करें, रोहिणी के अंदर, अपने परिवार के अंदर, सामने वाली जो लोग हैं जिनको डरा धमका के तुमने सब काम करें, ये सब चीज़ें सामने आने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमको बता रहे, अरे आपकी की वीडियो है, गली के अंदर मोहल्लों के अंदर कितने लोगों को आपने करा है, कौन कूद रहा था कौन नहीं कूद रहा था, सब चीज़ें हमारे पास भी। आप हमारी चीज़ों को हल्के में मत लेना। आप इस बात को दिमाग में रख लें। अब ये जी क्या करते हैं जी, भगवानगंज के अंदर एक प्रॉपर्टी खाली होती है जी। उस प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए ये सब लोग मिले हुए, शतरंज इनका, मडरियों का, बदमाशों का पूरा गैंग बना हुआ है इन सब लोगों का, कि भाई कैसे हमको पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए जी इन्होंने झूठी गवाहियां दी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी एक दुकान से पैसे मांगने जाते हैं, वहां भी पकड़े जाते हैं। नाम नहीं लेता भाई, नाम लूंगा, हर चीज दिखाऊंगा, कितने बढ़िया हो तुम, कितने बढ़िया नहीं हो। तो इन्होंने जी क्या किया, दुकान पे पैसे लिए, फिर इनके खिलाफ केस डाला, फिर उन्होंने जी ऐसे करा वैसे करा, हर चीज का। रोहिणी में तो जबरदस्ती मकान खाली हुए थे रिटाला के पास। ये हो गया जी, मोहल्लों के अंदर लोग जब से बाहर निकल गए, लोगों के साथ मारपीट हो रही है जी गली के अंदर, वीडियो के साथ दिखाऊंगा। अब आई जी दूसरी बात। ये तो एक एक तो ये चोर 2.5 किलो की बात है, मैं जिनकी बात करना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ दूसरी बात और सुनो जी। मेरे पास एक एक सबूत है, इनके पास एक एक सबूत है, सामने रखें, सामने लाएं। हर बात का जवाब मैं पूरी जनता के बीच में दूंगा। ना तो जी कोई प्रॉपर्टी नाम मेरे, ना किसी प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना। कोई गलत कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मंदिर मस्जिद तोड़ रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, कोई मेरा घर परिवार तोड़ेगा तो उसकी कंप्लेंट कर रहा हूं। अदरवाइज तो मैंने क्या किया है तो ये भी बता दें। अब आ जाओ जी बात, मेरे ही घर के, मेरे ही माँ बाप ने, मेरे भाई ने मेरे भाई को मारने की प्लानिंग बनाई थी, जिसमें एसीपी इन्वॉल्व था, क्योंकि हम दोनों भाई मंदिर को टूटने से बचा रहे थे। ठीक है जी। जब इनकी कारस्तानी साथ हो गई, सब कुछ हो गया। आप ये मत सोचना कि मैं ऐसी हवा में तीर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मेरे घर पे लेडी से भेजी गई मारने के लिए, मेरे घर पे कौन, फिर उसके बाद मैंने काम रोका कि भाई मंदिर ही नहीं टूटा जाएगा। उसके बाद फिर एक हेमंत को भेजा, कई सारे, मतलब इतने सारे लोग, पथराव किए गए, पत्थर मारे गए। इनका एक गैंग है, गैंग इज द गैंग। गैंग के मामले में हमने अगर पैसे लिए तो कुछ एविडेंस दे दो, नहीं तो तुम्हारे एक एक एविडेंस है कि जेल से आने के बाद कौन क्या कर रहा है, कितने लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लोगों घर में आग लगा रहे हैं, मट्टी के तेल की कैन ले लेके आ रहे हैं। उसके बाद में भी सब काम हो रहे हैं। हमें गलत ठहराने के लिए छोटी छोटी वीडियो दिखा, अगर मैंने किसी को कुछ किया है तो आप मुझे दिखाएं, मैं उसका एविडेंस देने के लिए तैयार हूं। चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी है, मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूं, हर चीज बताने को तैयार हूं, ये चीज कैसे क्या हुई थी। सच छुपेगा नहीं। सच सच जो भी सच होगा सबके सामने आएगा। अरे कल तक तुम गवाही दे रहे थे, आज तुम साथ में प्रॉपर्टी को लेके तुम एक दूसरे के घपले कर रहे हो। अरे भाई तू चीटर, तेरा खानदान चीटर,
घर वाले नहीं छोड़े, बाहर की तो बहुत दूर की बात है। और मैंने आपको सब लोगों को बात बता दी है भाई, इतनी मोटी मोटी फाइल है। कोर्टों में क्या करते, कोर्टों में जज को, वकीलों को पागल बनाते हैं, क्योंकि जेल कर करके आते, जेल खा खा के आते हैं। अगर मैं एसीपी की बात झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पास एक एक एविडेंस है कि इनकी एसीपी से बातचीत है या नहीं है। अमित जुनेजा इसका रिश्तेदार है नहीं है, कपिल रस्तोगी इसका रिश्तेदार है नहीं है, जो विजय रस्तोगी का वो है रिश्तेदार। 200-300 करोड़ की ये जगह है, मतलब धर्म की जगह को बेचने पे लगे हुए हैं। एक जगह पे गोली बंदूक, मतलब दुकानें भी चलवाई, कई जगह बंदूक गोली भी चलवाई इन्होंने। हमने ऐसा किया है तो आप हमको दिखाएं, डालें, उसका जवाब हम देंगे, और सरेआम देंगे, खुलेआम देंगे कि जी ये चीज कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है। गली के बाहर फोनों पे बात हो रही थी, पुलिस खड़ी हुई थी बाहर, और हमको गली में पिटवाया जा रहा था। अगर अपने डिफेंस के लिए मैं लड़ रहा हूं, या मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, अगर हम लड़ रहे हैं अपने बचाव के लिए, तो कानून भी कहता है कि अपने बचाव के लिए सामने वाला लड़ेगा। मेरे को, मेरे परिवार को मारने के लिए कोई आएगा तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। जब भगवान के परिवार के ऊपर भी बात आई थी, उन्होंने भी शस्त्र उठाए थे मारने के लिए, बचाव के लिए, कि हम शस्त्र उठा सकते हैं मारने के लिए, बचाने के लिए। मगर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा, अब इनके कर्मों की सजा इनको मिलके रहेगी, चाहे इसमें कोई भी हो। मैं अभी तक ही यही कह रहा था, कल तक यही कह रहा था, एसीपी विजय रस्तोगी, मैंने और किसी का नाम नहीं लिया। इन जितने भी पुलिस वालों ने, जो भी 2-4 पुलिस वालों ने गलत किया, वो एसीपी विजय रस्तोगी के कहने से किया था, ना कि उनको कोई हाथ था इसके अंदर। तो एसीपी रस्तोगी का मैं फोटो वोटो सब आपको कल से मैं चिट्ठे दिखाऊंगा। कामरा वाले, रोहिणी वाले, जमुना पार वाले, कितनी प्रॉपर्टियां खाली करें, कितने हत्या टाइम आ गया। अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है, और तुम्हारे बुरे वक्त की तैयारी अब शुरू कर लो। अब मैं तुम्हारे पीछे, तुम मेरे पीछे, मैं तुम्हारी एक एक चीज दिखाऊंगा कि तुमने अपने भाई को मरवाने के लिए, अपने बेटे को मरवाने के लिए, अपने सारे काम करने के लिए क्या से क्या करें। अब सबूत के साथ डालेंगे। कितने बदमाश आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। बदमाश तो साफ कह दीजिए, कानून सीखे हुए हैं, कैसे मर्जी कानून से लड़ना है, हमें अच्छी तरह आता है। तो अच्छी तरह आता है तो हम भी एविडेंस लेके ही बैठे सारे के सारे। हमसे क्या, औरों से भी झगड़े मारपीट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कूद के झूठे इंजाम लगाए जा रहे हैं। हर चीज का एक एक प्रूफ आपको दिया जाएगा। मैं कल सबूतों के साथ पेश होऊंगा। आप सब लोग बने रहेंगे तो मैं आपको कल बहुत कुछ दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। बस बने रहना। धन्यवाद। जय माता दी।